तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप और आपके इदारे ये कर रहे हैं ना, जब आप पाकिस्तान में लोगों को ऐसे दबाएंगे, कुचलेंगे, मगरबी ममालिक में लोग निकलते हैं, उन्हें पता है कि उनको हरासा नहीं किया जाएगा, उन्हें पता है उनको अगवा नहीं किया जाएगा, जबरी तौर पे लापता नहीं किया जाएगा, उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, उनका कारोबार नहीं छीना जाएगा, उनकी नौकरियां नहीं छीनी जाएंगी, वो निकल आते हैं। जमहूरियत है। आप लोगों को निशाने इबरत बनाते हैं और फिर आप कहते हैं कि जनाब निकलते क्यों नहीं है। मजहबी सियासी जमातों को एनओसी इस शर्त पे मिला कि इमरान खान पे तनकीद करो, सेनेटर मुश्ताक के लिए आवाज मत उठाओ, झंडा कोई उठा ले, आवाज उठा ले तो गिरफ्तार कर लेते हैं, तशद्दुद करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप खुद निकले ना एहतजाज करने के लिए बाहर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं और बतौर एक एटमी मुल्क आप पाकिस्तान के वज़ीर दिफा है, आपने क्या किया फलस्तीनियों के लिए या इसराइल का जुल्म रोकने के लिए जो आप बार बार कहते हैं। अब आज नाज़रीन, गज़ा के हवाले से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये न्यूज़ स्काई न्यूज़ के ऊपर छपी है। वो ये बताते हैं कि गज़ा अमन मुआहदे की आड़ में इसराइल और यासिर अबू शबाब की मकामी मलेशिया का एक और कोई घिनौना किरदार और प्लान सामने आया। हमास का सियासी और अस्करी किरदार खत्म करने के बाद इसराइल गज़ा की गवर्नेंस यासिर अबू शबाब की मलेशिया के हवाले करने पर काम कर रहा है। यानी आपने देखा कि शाम के अंदर एक ग्रुप आता है अल जुलानी और वो अचानक से पूरे शाम के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाता है और इसराइल को कोई एतराज़ नहीं है, उनके बेहतरीन ताल्लुकात भी हैं इसराइल से, अमेरिका से, शानदार तरीके से एक इक़्तिदार मुंतकिल हो गया और एक रिजीम चेंज वहां पे हो गया। पाकिस्तान में जो इमरान खान चंद चीज़ों पर डट के खड़ा था उसका रिजीम चेंज हो गया। उसके बाद जो हुक्मरान है उन्होंने कहा सर जैसे कहें जो हुक्म, अब आप फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में। तो इसी तरह अब गज़ा में भी इसी किस्म का काम किया जा रहा है। ये स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट है। स्काई न्यूज़ की एक तहकीक से इंकशाफ हुआ कि इसराइली खुफिया तौर पर गज़ा की एक मलेशिया की हमायत कर रहे हैं और इसराइल बतौर रियासत ये कर रहा है, ये अस्करी गिरोह है जिसकी हमायत हो रही है, जिसकी क़यादत यासिर अबू शबाब कर रहे हैं, जो पहले एक लूट मार करने वाला शख्स था और अब खुद को जंग के बाद गज़ा का हुक्मरान बनने के लिए पेश कर रहा है। यह गिरोह जिसे पॉपुलर फोर्सेज कहा जाता है, पॉपुलर फोर्सेज इसका नाम रखा गया है, इसको अमेरिकी इमदाद से चलने वाली तंजीम गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की जानिब से खुराक भी मुहैया की जाती है। हालांकि फलाई इदारा ये कहता है कि वो गैर जानिबदार है, लेकिन उनकी तरफ से इनको सारा सहूलतें, खुराक और चीज़ें मुहैया की जाती हैं। स्काई न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में एक इसराइली फौजी और मलेशिया के एक कमांडर ने तस्दीक की कि इसराइल इस गिरोह को नकदी भी देता है, गाड़ियां भी देता है और हथियार स्मगल करने की इजाज़त भी देता है। नकदी, गाड़ियां और हथियार स्मगल करने की इजाज़त देता है इसराइल इस गिरोह को, और यह सब कुछ कैरम शालूम क्रॉसिंग के जरिए होता है। ये मैप्स आप साथ साथ देख लें, ये गज़ा का एक बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है जो मिस्र के साथ है। यहां पे समंदर से लेके ऊपर तक एक पूरा एरिया है जो बिल्कुल सिक्योर है। पूरे गज़ा के अंदर आपको बमबारी नजर आती है, मारकुटाई नजर आती है, बहुत लड़ाई नजर आती है, लेकिन यहां पे जो लोग रहते हैं वो अमन में है, इनके ऊपर अटैक नहीं हो रहा, यह दावा किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीर और सोशल मीडिया वीडियो से जाहिर होता है कि यह मलेशिया जनूबी गज़ा में अय्याशी की जिंदगी गुजार रही है। इनके इर्द गिर्द शानदार विलाद हैं, दरामदशुदा गाड़ियां और नोटों के ढेर मौजूद हैं, जबकि गज़ा का ज्यादातर इलाका तबाही के मनाजिर पेश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक लीक शुदा रिपोर्ट में पहले ही अबू शबाब के आदमियों को इमदादी काफिलों की लूट मार में मरकजी किरदार के तौर पर नामजद किया गया था और बताया गया था कि इनकी असल आमदनी सिगरेट स्मगलिंग से आती है। इसराइली फौजी ने स्काई न्यूज़ को बताया कि पॉपुलर फोर्सेज के साथ इसराइल की हमआहंगी बराह रास्त शिन बैट के जरिए होती है और इसमें यूनिट 585 के मुस्लिम बद्दू सफाई शामिल हैं जो सरहद पर तैनात हैं। माहिरीन का कहना है कि यह हिकमत अमली इसराइल की पुरानी तकसीम करो और हुकूमत करो पॉलिसी से मुशाबहत रखती है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, जिसके तहत मकामी सरदारों और मलेशियाओं को इस्तेमाल करके हमास के असर रसूख को कमजोर किया जाता है और गज़ा में इसराइली असर बरकरार रखा जाता है। यानी गज़ा के अंदर ऐसा नहीं है कि हर तरफ तबाही है। ये बताते हैं कि गज़ा का एक इलाका ऐसा है जहां पे एक खास मलेशिया बड़ी पुरअमन और पुरसकून जिंदगी गुजार रही है। उन्हें बाकायदा इजाजत है कि गाड़ियां, नकदी, चीजें, सब कुछ, खाने पीने का सामान, वो सब कुछ वहां पहुंच जाता है और उनका असर रसूख बढ़ाया जा रहा है। और प्लान ये है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि फ्यूचर में हमास को कमजोर करके ये वाली मलेशिया को आगे लाया जाएगा और ये फिर गज़ा को कंट्रोल करेगी और वहां के हुक्मरान के तौर पे सामने आएंगे, जैसा कि शाम के अंदर एक हुक्मरान सामने आते हैं अल जुलानी, आपको याद होगा।